तो हाय फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे सैलरी सिस्टम के ऊपर कि अगर आपने ऑलरेडी कोई मशीन लगा रखी है जिससे आपकी अटेंडेंस आ रही है, जो भी पंच इन वाली लगा रखी है या आई वाली लगा रखी है, जो भी आपने मशीन लगा रही है उसका डेटा आपके पास आ रहा है किसी न किसी फॉर्मेट में। तो आपका जो डेटा है वो सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल हो रहा है और आप जो है उस सॉफ्टवेयर से जो अटेंडेंस है वो एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मेरे पास इसी तरीके की एक क्वेरी है, तो मैंने क्या कर रखा है, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका डेटा मेरे पास इस तरीके से यहाँ पे सेव है। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अटेंडेंस का डेटा है। तो ये जो है एक सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट किया हुआ डेटा है, ये इस तरीके से डेटा एक्सपोर्ट होता है। तो इस डेटा को जो है अपने को इससे जो है पूरी सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो वो किस तरीके से करेंगे। तो ये डेटा जो है हमने इसको डाउनलोड कर लिया सॉफ्टवेयर से, तो अटेंडेंस जो है एक सॉफ्टवेयर के जरिए आपके पास आ गई। आपने पूरे मंथ की जो भी अटेंडेंस है उसको आपने सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट कर लिया और एक्सपोर्ट करके आपने हमको दे दिया। अब हम इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम आपको बना के देंगे इस तरीके का एक सॉफ्टवेयर। तो आप इसको यहाँ पे करोगे शो अपलोड साइड बार, इस तरीके से यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी। आप इस विंडो में उसको अपलोड कर सकते हो। कैसे अपलोड करोगे, तो यहाँ पे आपको जो है अपलोड का जो है मेन्यू मिलेगा, आप इसको चूज फाइल पे क्लिक करोगे। यहाँ पे जो है आपका जो अटैचमेंट है वो आपको यहाँ पे दे देना है। आप इस तरीके से दोगे और आपको जो है यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे जो है खाली करके दिखाता हूँ। तो डेटा आपका यहाँ पे आएगा, किस तरीके से आएगा, आपको सिर्फ यहाँ पे करना है अपलोड एंड जनरेट सैलरी समरी। आपको बस इस बटन पे क्लिक करना है, ये पूरा प्रोसेसिंग हो रहा है और आपका डेटा उस आपके जो अटैचमेंट की फाइल थी उसमें से निकल के आपका गूगल शीट के अंदर आके डेटा सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो डेटा जो है वहाँ से निकल के यहाँ पे पूरा जो है कैलकुलेशन के साथ में आ गया है। अब उसमें आपका जो भी एम्प्लॉय कोड था वो निकल के आ गया, आपका मंथ जो था वो भी निकल के आ गया, नाम क्या था वो निकल के आ गया। अगर उसमें डिपार्टमेंट डाला हुआ होता तो डिपार्टमेंट भी आ जाता। उसके बाद में यहाँ पे आपकी प्रेजेंट का जो है स्टेटस आ गया, आप लेट कितनी बार आए हो वो आ गया, अपसेंट कब थे वो आ गया, सैटरडे संडे को आप कितनी बार अपसेंट थे वो भी आपका आ गया। यहाँ पे आपको लीव जो है वो कितनी मिल रही है वो भी आपकी यहाँ पे आ गई। और यहाँ पे जो है आपका पूरा स्टेटस आ गया, जो भी उस सॉफ्टवेयर में था वो आपका यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आपकी 30 दिन की अटेंडेंस जो थी वो भी आपको पूरी डिटेल मिल गई और यहाँ पे आपकी पूरी समरी भी आ गई। अब इसके ऊपर जो है आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो इसके ऊपर कैलकुलेशन करने के लिए ये डेटा जो है यहाँ पे मैंने एक सैलरी का अमाउंट डाला है कि किस एम्प्लॉय की कितने क्या सैलरी है, वो अपने को एक बार वन टाइम डालनी है। वो अपन ने यहाँ पे डाल दी। उसके बाद में यहाँ पे एक पेमेंट शीट है जो कि पूरी जो है ऑटो कैलकुलेटेड है। तो यहाँ पे आपका पूरा डेटा आ गया। उस डेटा के ऊपर आपने निकाल लिया टोटल प्रेजेंट कितनी है, अपसेंट कितनी है, सैटरडे संडे जो है उसको कितनी बार जो है उन्होंने अपसेंट करी है। तो सैटरडे संडे की कैलकुलेशन अलग है, क्योंकि ये जो एक हाइपर मार्केट का हमने बनाया है तो वहाँ पे सैटरडे संडे को जाना कंपलसरी है। अगर उसके दिन कोई छुट्टी करता है सैटरडे संडे को तो उसका 5% का जो है लॉस होता है। इसी तरीके से लीव पेड का भी वहाँ पे एक अलग सिस्टम है कि अगर आप 30 दिन पूरा या 26 दिन से ज़्यादा आप प्रेजेंट रहते हो टोटली पूरे महीने में, तो आपको 2 दिन की जो है एडिशनली सैलरी मिलती है, 2 दिन की आपको लीव पेड मिलती है। तो इसी तरीके से आप यहाँ देखोगे इसने 30 दिन पूरे प्रेजेंट है ये एम्प्लॉय, तो इसको 2 दिन का जो है यहाँ पे बोनस मिला है, तो 32 डेज का इसको पेमेंट मिलेगा। यहाँ पे जो सैलरी हमने डाली थी वो यहाँ पे इस तरीके से आ गई। यहाँ से आप जो है उसका पर डे वेजेज क्या है वो आप यहाँ पे निकाल सकते हो। इसके बेसिस पे आप यहाँ पे 32 डेज का आपको पेमेंट करना है, तो अपने यहाँ पे ग्रोस पेमेंट जो है वो निकाल के आ गया। यहाँ बिलिंग शॉर्ट, अगर कोई कैशियर का टाइप का काम कर रहा है और उसके पास जो है कैलकुलेशन में कुछ अमाउंट जो है वो अपने को कम मिला है, तो अपन जो है उससे उससे डिडक्ट कर सकते हैं वो अमाउंट। तो वो भी हमने यहाँ पे डिडक्ट करी है, इसलिए कि मैंने अभी बिलिंग शॉर्ट करके जो है एक शीट बना दी। तो आप यहाँ पे एम्प्लॉय कोड, नाम और यहाँ पे कितने रुपए उससे शॉर्ट मिले हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो उसकी जब सैलरी बनेगी उसमें से हम उसको डिडक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे इसके बाद 1800 रुपये का जो है कैलकुलेशन कम मिली, तो 1800 रुपये हमने उसकी सैलरी में से एडजस्ट कर लिया। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे इसके 1750 रुपये डिडक्ट हुए, क्यों हुए हैं, क्योंकि आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे हमने कैलकुलेशन कर रखी है कि सैटरडे संडे अगर वो नहीं आता है तो उसका 5% का डिडक्शन होगा। तो 1750 रुपये 35,000 का 5% हो गया। तो इस तरीके से है। तो ये कैलकुलेशन जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है आपकी कंपनी में किस तरीके से आप कैलकुलेशन करते हो, उसी तरीके से जो हम इसको कस्टमाइज कर देंगे। इसी तरीके से आपको कोई एडजस्टमेंट करना है, कुछ माइनस करना है, कुछ प्लस करना है, किसी को कुछ बोनस देना है, और यहाँ पे जो आपने कोई आरटीजीएस करी है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे 30,000 डाल देता हूँ। तो 30,000 आपने यहाँ आरटीजीएस कर दी, तब आपको बैलेंस कितना पेमेंट देना है वो आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। और अगर आपको ये नहीं देना तो आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। तो टोटल जो है एम्प्लॉय को कितना पेमेंट देना है वो आपका यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से पूरा जो है सैलरी कैलकुलेट हो गई है। यहाँ से आपको प्रिंट लेना है तो आप यहाँ पे जस्ट इसका प्रिंट भी ले सकते हो, ये प्रिंटेबल है। अगर आपकी मल्टीपल ब्रांचेज है तो यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन भी दे रखा है हमने, आप ब्रांचेज के हिसाब से भी डेटा जो है फिल्टर करके निकाल सकते हो।
और एक ब्रांच है तो कोई इशू नहीं है, मल्टीपल ब्रांचेज है तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन मिल जाएगा। उसके बेसिस पे आप ब्रांच सेलेक्ट करोगे, यहाँ डेटा जो है ब्रांच के हिसाब से फिल्टर होके आ जाएगा। तो आप यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेज का डेटा भी आप यहाँ पे प्रिंट जो है वो निकाल सकते हो, और लास्ट में जो है एम्प्लॉय से आप जो है यहाँ पे सिग्नेचर करा सकते हो, और इसी के बेसिस पे आप सैलरी स्लिप वगैरह जो भी आपको बनाना है वो भी बना सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे एक आर्काइव शीट है कि आपकी जो है ये नवंबर मंथ की जो सैलरी है ये आपने बना ली। अब आपको इस डेटा को सेव करना है, क्योंकि अगले मंथ वापस आप डेटा जो है अपलोड करोगे दिसंबर मंथ का, तो आपको इस डेटा को कहीं ना कहीं आपको बैकअप में सेव करना है। तो आप किस तरीके से करोगे, तो यहाँ पे मैंने आर्काइव की शीट बना रखी है। आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रिप्ट में जाके यहाँ पे सिर्फ आर्काइव लास्ट मंथ सैलरी कर देनी है। तो आप जब भी नया अपलोड करोगे तो पहले जो है पुरानी सैलरी को जो है बैकअप ले लोगे। तो यहाँ पे जो है आपका इस तरीके से बैकअप आ जाएगा, यहाँ पे जो है आपका डेटा सेव हो जाएगा। तो ये नवंबर मंथ की सैलरी आ गई। अब जब आप दिसंबर मंथ की सैलरी जो है वहाँ पे डालोगे तो दिसंबर मंथ का डेटा इसके नीचे आके पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हर महीने का डेटा आपके पास रहेगा। अब वो कभी भी कोई भी डेटा देखना है आप यहाँ से देख सकते हो, कुछ भी निकालना है कुछ भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से जो है अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा रखा है अटेंडेंस के लिए, तो आप उससे सैलरी ऑटो कैलकुलेट करा सकते हो हमारे द्वारा। हम इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।